Welcome to Webline. गुंडा हुआन को हरेस करने की ट्राई कर रहा था। वो उससे बचकर भागने लगती है तो गुआनमो से टकरा जाती है। गुआनमो उस गुंडे को मारता है एंड हुआन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि थैंक यू यहाँ पर टाइम पर आने के लिए। गुआनमो तो एक किलर स्माइल देता है क्योंकि उसने ही उस गुंडे को हायर किया था। वो कहता है कि तुम ऐसी जगह पर कर क्या रही थी, तो हुआन कहती है कि मैं चू का इंतज़ार कर रही थी, वो मुझे पिकअप करने के लिए आ रहा है। तो गुआनमो कहता है कि अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें इसके बदले में मुझे मिल ट्रीट तो देनी ही पड़ेगी। तो वो कहती है कि क्यों नहीं। आगे चू वहाँ पर आ जाता है। हुआन उसे सारी बातें बता देती है। अब ना चाहते हुए भी चू को गुआनमो के साथ डिनर करना पड़ रहा था। चू का बर्ताव उसके लिए यहाँ पर बदलता नहीं, वो उसे जाने को कहता है। तो हुआन कहती है कि वो तुमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है और तुम कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं हो रहे हो। तो गुआनमो कहता है कि सही कहा, इस बार तो हद पार कर दी है तुमने, मेरी भी सहन करने की कोई लिमिट है। तो चू कहता है कि तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं, तो वो कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद हुआन चू को डांटने लगती है। तो चू से कहता है कि भले ही तुम आज मुझे गलत समझो, पर एक दिन तुम्हें पता लग ही जाएगा कि वो इंसान कितना कमीना है। घर जाकर गुआनमो किसी से बात कर रहा था कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया। सच में उसे चू की रिसर्च ही चाहिए होती है। आगे हम देखते हैं कि चू को भी इसके बारे में पता लग गया होता है। तो वो अपने प्रोफेसर से कहता है कि हमें गुआन फैमिली से कोई भी नाता नहीं रखना है। तो उसके प्रोफेसर भी उसकी बात को मान जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हुआन मासूम को लेकर वॉक करने के लिए निकली होती है। सामने से उसे याओ मिलती है। याओ हुआन को देखकर कहती है कि तुम्हें चलकर बहुत ही ज़्यादा पसीना हुआ है, चलो ये पानी पी लो। तो वो नहीं लेती। तो याओ कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ जो किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज तक मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। तो हुआन कहती है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। याओ कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा, मैं तुम्हें एक डिनर की ट्रीट देना चाहती हूँ। तो हुआन मना कर देती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो याओ उसे इंसिस्ट करने लगती है, नहीं उसके पीछे ही पड़ जाती है कि चलो मेरे साथ डिनर करने। तो हुआन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने तो नहीं आ सकती, पर तुम चाहो तो वो पानी मुझे दे सकती हो। हुआन वो पानी की बोतल लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद हम याओ को देखते हैं जो कि एक किलर स्माइल कर रही होती है। यहाँ पर हुआन एलिवेटर में जब बैठी थी तो वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उस पानी में ड्रग्स मिलाया हुआ था। आगे हम देखते हैं कि हुआन जब उठती है तो वो गुआनमो के घर पर थी। मेट्सू से पता चलता है कि गुआनमो ने उसे यहाँ पर नज़र बंद रखा है। हुआन को लगने लगता है कि अब तो मैं बुरी फंसी, मैंने चू को भी फंसा दिया, उसने मुझे वार्न किया था उसकी रिसर्च को लेकर, पर मैं ही नहीं मानी। गुआनमो चू से बात कर रहा होता है एंड चू को भी ये बात बता देता है कि उसने हुआन को किडनैप कर लिया है। अगर वो उसे उसकी रिसर्च नहीं देता है तो वो हुआन को नुकसान पहुंचाएगा। चू पहले तो थोड़ा सोचता है पर वो इस बात के लिए मान जाता है, पर कहता है कि मुझे हुआन से एक बार बात करनी है। वो हुआन को देखता है। वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो हुआन कहती है कि मैंने आज फिर से तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, तुम क्या उसको अपनी रिसर्च देने के लिए मान गए हो। तो वो कहता है कि हाँ, पर तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे अपनी रिसर्च को किसी को तो बेचना ही था, फिर चाहे मैं किसी दूसरी कंपनी को दूँ या फिर गुआन फैमिली को दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो। हुआन को फिर भी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से चू की मेहनत फेल हो जाएगी। गुआनमो कॉल को कट कर देता है। तो चू से कहता है कि उसे कुछ भी मत करना, पहले हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो गुआनमो कहता है कि क्यों नहीं। आगे गुआनमो खुशी खुशी हुआन के पास आता है एंड उसे मीठी मीठी बातें करने लगता है। तो हुआन उस पर गुस्सा हो जाती है। गुआनमो कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कि तुम कब से इस कमरे में नज़रबंद हो, तो क्यों ना हम बाहर गार्डन में घूमने के लिए जाए। पहले तो वो उस पर गुस्सा करती है पर बाद में सोचने लगती है कि यह अच्छा ही रहेगा, मुझे इस घर के बारे में पता चल जाएगा। तो वो इसके लिए मान जाती है। बाहर आकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। गुआनमो उसे देखकर कहता है कि अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम जितना चाहे यहाँ पर उतना रह सकती हो। यह सुनकर हुआन फिर से गुस्सा हो जाती है। बाद में वो पूरे घर के नक्शे के बारे में सोचने लगती है जहाँ जहाँ से वो आई थी। वो कहती है कि यहाँ पर तो गार्ड्स का कड़ा पहरा है और एक जर्मन शेफर्ड नाम का कुत्ता भी है। रात में वो इंतज़ार कर रही थी कि कब मिडनाइट होगी। जैसे ही मिडनाइट होती है तो वो सोचने लगती है कि अब तो सारे गार्ड्स सो चुके होंगे। वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है।
वो जैसे ही तालाब में जंप लगाती है तो अलार्म बजने लगता है। सारे गार्ड्स अवेक हो जाते हैं इन देखने लगते हैं लाइट के जरिए कि हुआन कहाँ पर है। हुआन उसे तालाब में मिल जाती है तो वो लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हुआन ये देखकर पानी में डाइव करती है एंड तैरते हुए हाईवे तक पहुंच जाती है। गुंडे उसके पीछे थे, वो भाग रही थी। तभी ही उसके रास्ते में एक कार आकर रुकती है एंड उस कार में से चू बाहर निकलता है। हुआन उस कार में बैठ जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो चू कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ रहा था पर तुम तो मुझसे भी फास्ट निकली। गुआन मो के गुंडे उन दोनों की कार का पीछा कर रहे होते हैं एंड साथ में फायरिंग भी कर रहे होते हैं। गुआन को डर लगता है कि चू को कहीं चोट ना लग जाए तो वो उसे कवर कर लेती है। चू फुल स्पीड से कार को चला रहा था, साथ में पुलिस को भी कॉल कर रहा था। एक्चुअली में वो यहाँ पर सारा इंतजाम करके ही आया था। हुआन के पीठ के पीछे एक गोली लग जाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले आकर गुआनमो की गुंडों को पकड़ लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि चू हुआन को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर उसकी कंडीशन को देखकर कहते हैं कि सर्जरी करने के 60% चांस है कि वो सक्सेसफुल होगी। ये सुनकर चू कहता है कि आप कैसे डॉक्टर हैं। तो ये सुनकर डॉक्टर उस पर भड़क जाता है कि अगर तुम्हें इतना ही आता है तो तुम खुद ही कर लो। तो चू कहता है कि क्यों नहीं। तो वो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सर्जरी करते हो तो ये हमारे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर पेशेंट के साथ जो कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। तो चू कहता है कि हाँ। आगे चू हुआन की सर्जरी कर देता है। थोड़ी दिनों के बाद हुआन को होश आ जाता है। हुआन कहती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम जिंदा हो। तो हुआन कहती है कि मुझे पता है कि मैं फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ थे, तुमने मेरी जान बचाई ना, तो इसके बदले में मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो चू कहता है कि नहीं, जान तो तुमने मेरी बचाई है, वो गोली मुझे लगने वाली थी पर तुम बीच में आ गई, तो इस हिसाब से तो मुझे तुम्हारा ग्रेटफुल होना चाहिए। एक बार तुम ग्रेजुएट हो जाओ उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। बैकग्राउंड से हुआन की आवाज़ आ रही थी एंड वो हमसे कह रही थी कि याओ को पुलिस पकड़ने आ रही थी तो वो चाइना भाग गई। गुआनमो ने सिर्फ मुझे ही किडनैप नहीं किया था पर इन फैमिली के वारिस को भी किडनैप कर लिया था। तो ये देखकर इन फैमिली चुप नहीं बैठी। तो पुलिस में उन लोगों ने कंप्लेन करवाई पर पुलिस कंप्लेन से जब कुछ भी नहीं हुआ तो इन फैमिली ने गुआन फैमिली को चैलेंज किया कि वो उसकी कंपनी को हरा दे। अब इन दोनों कंपनियों के बीच घमासान युद्ध हुआ एंड लास्ट में गुआन फैमिली बैंकरप्ट हो गई। 2 महीनों बाद गुआनमो को अरेस्ट कर लिया गया बिजनेस फ्रॉड के जुर्म में। उसके बाद चू और मैं अमेरिका में खुशी से रहने लगे। फिर 2 महीने बाद मैं ग्रेजुएट भी हो गई। जब मैं ग्रेजुएट हो गई तो मैं और चू चाइना वापस आ गए। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।